नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। तो इनमें हम विभिन्न जो साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सा साहित्य वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। अब सारे के सारे साहित्य तो लिखे नहीं जा सकते, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है, लगातार पिछले वर्षों में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर है उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कुवलय माला। क्या नाम है इसका? कुवलय माला। इसकी रचना कब हुई थी? इस कुवलय माला ग्रंथ की रचना हुई थी 778 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे अब इसमें किसका वर्णन है? तो इस कुवलय माला ग्रंथ में इसमें वर्णन किया गया है गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज था, उसका वर्णन है इसमें। यह सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको सुनना है कि क्या क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनना है। वत्सराज का इसमें वर्णन है और इसमें साथ ही साथ इस ग्रंथ में जालोर के बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में जानकारी है? जालोर के बारे में। और साथ ही साथ जो अपनी मरु भाषा है, मरुवाणी है, मारवाड़ी है, इसके बारे में भी इसमें क्या है, वर्णन देखने को मिलता है। तो बस इतने मेन फैक्ट ही ध्यान में रखने। वो भी कुवलय माला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसके बारे में ये पूरा लिखा है कि भाई जालोर का वर्णन है, प्रतिहार शासक वत्सराज का है, मरु भाषा का है, टाइमिंग लिखा है, लिखने वाले का नाम लिखा है। वरना कई तो ऐसे आएंगे जैसे अब पृथ्वीराज विजय है। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। अब उसका इतना ही ध्यान में रखना है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसकी उतनी ज़्यादा डिटेल ध्यान में रखनी है। ठीक है, नंबर 2 नंबर पर आता है आपके 2 नंबर पर है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चंद्रवरदाई ने ग्रंथ लिखा था आपके चंद्रवरदाई, और इसका ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसमें आपको पता है वो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि भाई एक थाल जन्म एक थाल मरण वगैरह वो लिखा हुआ है ना उसमें, वो चीज़ सब इसमें पृथ्वीराज रासो में। और वो अंगुल अष्ट पर बेटा सुल्तानर चूके मत चौहान वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में लिखी है? पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो में ये सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रवरदाई ने लिखा है उसके जो मेन उसका जो प्रूफ है वो बहुत ही कम मिलता है। ऐसा लगता है कि इसमें मिला जुला कर बातें बोली गई है, ये काल्पनिक ज़्यादा लगता है ये ग्रंथ। ठीक है, चंद्रवरदाई है वो इसके पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान थे, और बताते हैं कि एक साथ इनका जन्म हुआ था और एक साथ इनकी मृत्यु हुई थी पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग, और ये इनके अजीज मित्र भी थे। और चंद्रवरदाई का जो बचपन का जो मूल नाम था इनका, वो मूल नाम था पृथ्वी भट्ट। ये मूल नाम है इनका, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो है वो पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में रचित ग्रंथ है। किस भाषा में रचित ग्रंथ है? पिंगल भाषा में। पिंगल और डिंगल मैंने आपको 2 बताए थे। पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान का साहित्य और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान का है। ठीक है, तो पिंगल भाषा शैली में रचित ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें क्या किसका वर्णन है? पृथ्वीराज रासो में अजमेर के जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज थड़, उनके बारे में इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे बढ़ो, आगे देखिए नंबर 3 पर है बिसलदेव रासो। ये ग्रंथ है बिसलदेव रासो ग्रंथ। अब मैं ग्रंथों को पहले लिखूंगा, ग्रंथ साहित्य जो भी होंगे। बिसलदेव रासो है, ये किसने लिखा था? बिसलदेव रासो लिखा था नरपति नाले ने। किसने लिखा था? नरपति नाले। और नरपति नाले, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है बिसलदेव रासो में? तो बिसलदेव रासो में वर्णन किया गया है कि जो चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, उन्हीं को बिसलदेव बोलते हैं। चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बिसलदेव के नाम से भी जानते हैं। एक तो ये बिसलदेव, और बिसलदेव वे राजमती की जो प्रेम गाथा है उसका वर्णन किसमें? राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन। ठीक है, अब ये चीज ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे और देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज विजय लिखा था आपके जयानक ने। किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। ये ग्रंथ होते हैं वो मैं आपको इसमें कर दूंगा डबल कॉमा में। ठीक है, और नंबर 5 पर आता है रणमल छंद।
रणमल छंद किसके द्वारा लिखे गए भाई? तो रणमल छंद लिखे थे श्रीधर व्यास ने, श्रीधर व्यास। ये थोड़े से इंपोर्टेंट, इनमें बता दूं कि इनमें किस चीज का वर्णन है। तो इसमें पाटन के सूबेदार थे मुजफ्फर शाह। पाटन के सूबेदार कौन थे? मुजफ्फर शाह। वर्सेज ईडर, ईडर के जो राठौड़ थे राजा रणमल, इनके बीच में जो युद्ध हुआ ना, उस युद्ध का वर्णन की इसमें किया गया है, इस रणमल छंद में किया गया है। और ये युद्ध कब हुआ था? ये विक्रम संवत 1454 की बात है, 1454 की बात है, ठीक है। और इनकी जो श्रीधर व्यास की एक अन्य रचना है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना, और उसका नाम है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, ठीक है। आगे देखो, अब एक आपने कई जगह नाम सुना होगा अचलदास खिंचीरी वचनिका, वो भी इंपोर्टेंट है। अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका। अब ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी शिवदास गार्डन ने। इनके रचयिता थे, लिखने वाले शिवदास गार्डन, ठीक है। शिवदास गार्डन, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये डिंगल में ही लिखा है, डिंगल में, ठीक है। और इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें मांडू के सुल्तान थे होशंग शाह और अचलदास खिंची के मध्य हुए युद्ध का क्या है, इसमें वर्णन है। तो नाम लिख देता हूं दोनों का। एक तो थे सुल्तान मांडू, मांडू कहाँ है? मालवा, मांडू मीनिंग मालवा, मांडू का मतलब मालवा से समझना है। मालवा के तो सुल्तान थे होशंग शाह के, सुल्तान होशंग शाह। और किन किन के बीच में हुआ? एक तो ये होशंग शाह और वर्सेज, वर्सेज कौन थे? अचलदास खिंची, अचलदास खिंची। इनके बीच में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। और इसका वर्णन किस में देखने को मिलता है? अचलदास खिंचीरी वचनिका में, शिवदास गार्डन, ठीक है। अब देखो नंबर 7, नंबर 7 पर एक और बहुत ही पॉपुलर चीज है जो आपने सुना होगा, ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा, दोहा होते हैं। ये किसके लिखे हैं? ये कवि कल्लोल ने लिखे थे, कवि कल्लोल इन्होंने लिखे थे। इसमें ये बताते हैं कि ढोला है वो नरवर का था और नरवर है वो एमपी में, ठीक है। और ये मारू, इसको मरवण कहते हैं। ये मरवण पुंगल की थी, पुंगल वही है जो पद्मिनी थी ना, जहाँ से, वहीं से ये बिलोंग करती थी। बताते हैं ढोला जब 3 साल का था और जब मरवण 1.5 साल की थी तब इनका क्या हुआ था? बाल विवाह हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में ढोला वो राजा बन गया, इसकी कई रानियाँ आ गई। और उसके बाद में ये मरवण थी, इसको सपने आते थे कि भाई इसकी शादी हुई है ढोला के साथ। तो फिर ये मरवण ने कई दूत भेजे थे कि ढोला के पास संदेशा भिजवाने के लिए, लेकिन इसकी जो अन्य रानियाँ थी वो इस मरवण का संदेशा पहुंचने नहीं देती थी ढोला के साथ। फिर बताते हैं कि मरवण ने ऐसे कोई एक गाने बजाने वाला ऐसे ढोली टाइप कोई आदमी था, उसको भेजा। तो उसने गीतों के माध्यम से ढोला को समझाया। फिर ढोला यहाँ से आता है, फिर मरवण को लेके जाता है। इस सारी स्टोरी का वर्णन किस में? ढोला मारूरा दोहा में, जो किसने लिखी थी? कवि कल्लोल ने, ठीक है। और ये भी किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये डिंगल भाषा में लिखा गया है आपके। और साथ ही साथ ये एक प्रेम काव्य है, ये ध्यान में रखना। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, आप तो बस सुनिए, ठीक है। नंबर 8 नंबर पर है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी है। इन्होंने एक लिखा था, क्या लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। अब कैसे याद रखोगे? देखो, एक हमीर हट है वो तो लिखा था चंद्रशेखर ने, तो ऐसे याद रखना कि चंद्रशेखर ने हट किया था कि अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। और हमीर महाकाव्य कैसे याद रखोगे? कि तो चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज, चांद और सूरज दोनों ही क्या है? महान है, ठीक है। तो हम नयन चंद्र सूरी ने क्या लिखा था? हमीर महाकाव्य। अब हमीर महाकाव्य है तो पहले बात बता दूं, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब राजस्थानी साहित्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी राजस्थानी में लिखे गए। राजस्थान के हैं साहित्य, बट अलग अलग लैंग्वेज में हो सकते हैं। तो ये संस्कृत में लिखा गया है हमीर महाकाव्य, पहली बात तो ये ध्यान में रखना। और अब हमीर है महाकाव्य, तो किसके बारे में लिखा गया है? हमीर के बारे में, ठीक है। तो ये इसमें हमीर महाकाव्य में रणथंभौर के चौहान शासक थे हमीर देव, हमीर देव वही जो कि अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। और उनके बारे में कहा जाता था कि हमीर हट और तिरिया तेल चढ़े ने दूसरी बार, तो वो इन्हीं के बारे में कहा गया था, ठीक है। तो रणथंभौर के चौहान शासक है हमीर देव चौहान के का वर्णन है इसमें, ठीक है। अब एक आपके शिशुपाल वध है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
शिशुपाल वध। इसमें वैसे मैं पॉपुलर ही ले रहा हूँ सारे। शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध किसने लिखा था? ये महाकवि माघ ने लिखा था। महाकवि माघ। ये कहाँ के थे? ये भीनमाल के थे। भीनमाल कहाँ है? भीनमाल जालोर में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और शिशुपाल वध में बताते हैं कि शिशुपाल को वो कृष्ण भगवान के उधर दरबार में जाते हैं। शिशुपाल को बोला कि तेरे 100 गुना मैं माफ़ कर दूंगा, 100 भूल माफ़ कर दूंगा। तो वो अनाप शनाप बोलता जाता है और कृष्ण भगवान काउंट करते जाते हैं कि 96, 97, 98, 99, 100। और फिर जैसे वो झूठ बोलता है तो वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं और उसकी जो सिर है वो दर्द से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। ये चीज़ है और इसका सारा वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, शिशुपाल वध में। उसके बाद में नंबर 10 पर एक ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा? ब्रह्मगुप्त वाला इसका सिर्फ नाम ही जान लेना। ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। आगे देखो, आगे चंद्रशेखर ने कौन कौन से लिखे? चंद्रशेखर ने लिखे आपके, चंद्रशेखर ने एक तो लिखा हमीर हट। हमीर हट के लिए कौन सा हमीर फेमस था? वही आपको अभी बताया, रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान, जिनकी पत्नी रंगदेवी थी। ठीक है, और कौन सा लिखा इन्होंने? एक शुर्जन चरित नामक ग्रंथ भी लिखा, शुर्जन चरित। ठीक है, और इन्होंने शुर्जन चरित क्यों लिखा? तो बता दूं कि जो चंद्रशेखर थे वो बूंदी के शासक थे राव शुर्जन। बूंदी के शासक राव शुर्जन। तो राव शुर्जन के ये आश्रित कवि थे। क्या थे? राव शुर्जन के आश्रित कवि। तो अब राव सुरजन के आश्रित कवि है तो भाई सुरजन की थोड़ी बहुत तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। तो इन्होंने सुरजन चरित लिखा। ठीक है, आगे देखो, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ना। नंबर 12, 13 और 14 इनको एक साथ याद करवा देता हूँ। जैसे सारंगधर, जोधराज और कवि महेश। ठीक है, इनके हैं हमीर रासो। ये एक साथ ही ध्यान में रखना, हमीर रासो। सारंगधर, जोधराज, कवि महेश, तो इनके क्या है ग्रंथ का नाम? हमीर रासो। ये ध्यान में रखना। आगे देखो, 15 नंबर पर आता है पद्मनाभ। पद्मनाभ ने, एक मिनट रुकना, ये पद्मनाभ ने क्या लिखा? कानड़देव प्रबंध में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कानड़देव प्रबंध में जालोर के अखिराज चौहान के जो आश्रित कवि थे पद्मनाभ। ठीक है, तो अखिराज चौहान के क्या थे? आश्रित कवि। पहले पद्मनाभ के बारे में ये चीज ध्यान में रखना, जालोर के अखिराज चौहान के आश्रित कवि के अखिराज चौहान के आश्रित कवि थे। तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखना कि अखिराज चौहान के आश्रित कवि थे और इन्होंने कानड़देव प्रबंध लिखा था। किन्होंने? पद्मनाभ ने। इतनी चीज महत्वपूर्ण है। नंबर 16 नंबर पर एक आपने बहुत ही पॉपुलर नाम सुना होगा, राव जेत सिरो छंद। तो राव जेत सिरो छंद किसने लिखा था? ये लिखा था बिट्टू सुजा ने। क्या नाम था इनका? बिट्टू सुजा। तो बिट्टू सुजा, राव जेत सिंह छंद लिखा बिट्टू सुजा ने। ठीक है, और बीकानेर के शासक थे राव जेत सिंह का कामरान के साथ हुए युद्ध का वर्णन है इसमें। बीकानेर के शासक कौन थे? राव जेत सिंह। और इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? इनका युद्ध हुआ था कामरान के साथ। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कामरान कौन था? तो ये बाबर का पुत्र था कामरान। तो इसके साथ हुए युद्ध का जो वर्णन है वो इसमें राव जेत सिंह छंद में है। और राव जेत सिंह और छंद किसने लिखा था? बिट्टू सुजा ने। नंबर 17 में है हाला झालारी कुंडलियां। ये भी बहुत पॉपुलर नाम है, हाला झालारी कुंडलियां। इनके बारे में किसने लिखा था? हाला झालारी कुंडलियां किसने लिखी? तो ये लिखी थी ईसरदास बारठ। तो इसमें भी एक युद्ध का वर्णन है। किस किस के मध्य हुआ था युद्ध? तो झाला राय सिंह और वर्सेज हाला जस्सा जी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इसीलिए इसको हाला झालारी कुंडलियां बोलते हैं। ठीक है, रह जाएगा याद। इसके बाद में नंबर 18। तो नंबर 18 पर है आपके जो एक अकबर के कवि थे। ठीक है, उनका नाम आता है दुर्सा
दूसरा अड्डा आपने भी नाम सुना होगा, ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि लिख लेना आगे, अकबर के दरबारी कवि, वैसे लिखा हुआ है नोट्स में, आप सुनो। अकबर के दरबारी कवि थे, बताते हैं कि थे तो अकबर के दरबारी कवि, लेकिन ये फिर भी फैन किसके थे? तो ये फैन थे, एक तो बताते हैं कि जो ये थे ना आपके चंद्रसेन, चंद्रसेन थे। चंद्रसेन की ये बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, ठीक है। तो इसमें बताते हैं कि इन्होंने बहुत ही लिखी, एक प्रताप की वीरता का भी वर्णन किया इन्होंने। तो ये महाराणा प्रताप के भी क्या थे, बहुत ही ज़्यादा फैन थे। बताते हैं कि ये इन दोनों की तारीफ है वो अकबर के सामने ही कर देते थे भरे दरबार में। तो दूसरा अड्डा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? एक लिखा विरुद्ध विरुद्ध छतरी, विरुद्ध छतरी। विरुद्ध छतरी में इन्होंने प्रताप की वीरता का वर्णन किया। किसकी वर्णन किया है? प्रताप की वीरता का वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने कीर्तार बावनी, ये विरुद्ध है, ये सही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको नोट्स में, ठीक है। कीर्तार बावनी, तो कीर्तार बावनी नामक ग्रंथ भी लिखा है इन्होंने। साथ ही साथ राव सुल्तान रो कवित, राव सुल्तान रो कवित, ये ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। और दूसरा अड्डा ने अकबर की भी तारीफ करते हुए अकबर को अद्य अवतार कहा। अद्य अवतार, अद्य अवतार का मतलब ऐसे कि भाई अकबर है वो इतना महान है कि वो मालिक का क्या है, ईश्वर का आधा अवतार है। तो ये बात किसने कही थी? दूसरा आडा ने, ठीक है। नंबर 19, तो 19 नंबर पर है आपके मूणोत नैणसी। ये बहुत ही पॉपुलर है भाई, इनके बारे में कहना ही क्या है, मतलब फिक्स है कि क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है। मूणोत नैणसी, तो मूणोत नैणसी है वो कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो फर्स्ट थे, जसवंत सिंह फर्स्ट, तो जसवंत सिंह फर्स्ट के ये दरबारी विद्वान थे, ठीक है। और बताते हैं कि मूणोत नैणसी और इनके भाई थे सुंदर सिंह को कारागार में बंद कर दिया था। तो इन्होंने वहाँ पर आत्महत्या कर दी थी, आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या क्यों की? तो बताते हैं कि ये ना मतलब बहुत ही ऐसे महान विद्वान थे। इन्होंने देखो एक नैणसिरी ख्यात लिखी। मूणोत नैणसी ने क्या क्या लिखा पहले मैं बताऊं, फिर पता चलेगा आपको कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया। एक तो लिखा नैणसिरी ख्यात, ठीक है, नैणसिरी ख्यात लिखा, बहुत ही पॉपुलर है ये, ठीक है। और मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये तो आपने सुना ही होगा, मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये चीज़ भी किसने लिखी थी? मूणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। और मारवाड़ रा परगनारी विगत है, इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। बताते हैं कि इसमें राजस्थान की जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? जनगणना का। तो सोचो ये कितने महान थे, ठीक है। उस समय राजस्थान की जनगणना का उल्लेख कर देना, एक सेकेंड रुकना। उस समय राजस्थान की जनगणना का इन्होंने क्या कर दिया था? उल्लेख कर दिया था। और साथ ही साथ बता दें कि ये इनके मूणोत नैणसी के बारे में मुंशी देवी प्रसाद बताते हैं। मुंशी देवी प्रसाद इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद इनको क्या कहते हैं? राजपुताने का अबुल फजल। तो अब सोच लो इनकी क्या रेपुटेशन थी, ठीक है, राजस्थान का अबुल फजल। अब इतने बड़े पद, इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद इनको किस में डाल दिया गया? कारागार में डाल दिया गया। तो बताते हैं कि इस बात से ये बहुत ही ज़्यादा आहत हुए और इन्होंने क्या कर ली थी? सुसाइड कर लिया था, ठीक है। नया पेज लेते हैं, नया पेज ये रहा। अब देखो, एक सेकंड, डिस्चार्ज हो गई, देखो अभी चल जाए क्लास। नंबर 20 पर एक आपने राजिएरा सोरठा पढ़ा होगा। राजिएरा सोरठा, राजिएरा सोरठा किसने लिखा था? तो राजिएरा सोरठा लिखा था कृपाराम खिड़िया ने। कृपाराम खिड़िया, कृपाराम खिड़िया। तो देखो इनका नाम राज्य का सोरठा क्यों है और कृपाराम खिड़िया ने लिखा तो राजिएरा सोरठा नाम क्यों दिया, इनके बारे में बता दूं। पहले बता दूं कि जो कृपाराम थे वो सीकर के राव राजा थे लक्ष्मण सिंह, उनके आश्रित कवि थे। राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित कवि थे। बताते हैं कि ये जो राज्य नाम का था, ये राजिया इसकी क्या हुई नहीं हुई थी, शादी आदि नहीं हुई थी। तो ठीक है, तो राजा एक दिन बहुत दुखी था। तो कृपाराम खिड़िया ने इनको पूछा कि भाई आप दुखी क्यों? तो बोले कि मेरे शादी विवाह हुआ नहीं है, तो मेरा आगे वंश नहीं चलेगा, तो मेरा तो यहीं पर सब कुछ समाप्त है, मुझे आगे कौन जानेगा। तो कृपाराम खिड़िया ने कहा कि मुझे जाने या ना जाने, लेकिन तुझे सब लोग जानेंगे इतिहास में, ठीक है। तो बोले कि कैसे जानेंगे के? तो बोले कि तुम देखते जाओ। तो इन्होंने फिर कृपाराम खिड़िया जो भी अपनी रचनाएं लिखते थे उनमें हर जगह राज्य नाम का क्या करते थे? वर्णन करते थे। कहीं पर आपको इनका खुद का नाम लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा कृपाराम का। ये सब जगह किसका प्रयोग करते हैं? राज्य का, ठीक है। और पहले शुरू में आप यदि राज्य सोरठा पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये राज्य के लिखे हुए, ठीक है, जबकि राजिया के नहीं लिखे हुए हैं। ये किन के लिखे हुए हैं? कृपाराम खिड़िया के लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर 21
21 नंबर पर है आपके पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ है वो बहुत ही फेमस है, पद्मावत मूवी भी आई थी, ठीक है। तो ये पद्मिनी के बारे में, जौहरकार, वो सारा वर्णन, राव रतन सिंह के बारे में, वो रावल रतन सिंह के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें लिखी गई है। तो पद्मावत ग्रंथ है वो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय लिखा गया था। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के बारे में लिखा, शेरशाह सूरी के समय में, शेरशाह सूरी के समय में लिखा गया था, समय लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। और ये पद्मावत ग्रंथ है, ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो पहली बात तो इसकी मतलब ऐतिहासिकता पर सवाल उठते हैं, मतलब इनका जो ऑथेंटिसिटी है उस पर सवाल उठते हैं कि ये कितना सही है कितना गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1300 के बाद में, सीधा 1300 से काउंट करो तो भी लगभग 240 साल बाद में लिखा गया ग्रंथ है। तो कोई भी ग्रंथ यदि किसी घटना के 240 से 250, लगभग मान लो कि 250-250 साल बाद में लिखा जाएगा, तो उसकी ऐतिहासिकता के वो प्रमाण हैं वो कितने के एकदम ऑथेंटिक होंगे, करेक्ट होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, ठीक है। नंबर 22 पर सगतरासो है वो लिखा गया था। सगतरासो के रचयिता थे गिरधर आशिया। क्या नाम था? गिरधर आशिया। तो गिरधर आशिया किसने लिखा था? तो गिरधर आशिया है, ये गिरधर आशिया ने लिखा था सगतरासो, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे कि भाई गिरधर की संगत में, गिरधर की संगत है वो सभी को क्या आती है? रास आती है, ठीक है। तो याद रह जाएगा, गिरधर की संगत सभी को रास आती है। तो सगतरासो किसने लिखा? गिरधर आशिया ने। इसमें है क्या? इसमें महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई है शक्ति सिंह, उसका उल्लेख मिलता है, शक्ति सिंह का उल्लेख मिलता है। और शक्ति सिंह वही शक्ति सिंह है जो इनको वो घोड़ा वगैरह दिया था जब चेतक घायल हो गया था नाले के पास, वो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का जो भ्रातृ मिलन हुआ था, वो सब इसमें क्या है? वर्णन मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। आज की क्लास में बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।